नमस्कार। मैं रमेश कुमार आज एक और मजेदार और प्रेरणादायक कहानी लेकर आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ। मैंने सुना है कि एक रात एक पति अपने घर यात्रा से वापस लौटा, थका मादा, प्यासा था। आकर बिस्तर पर बैठ गया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे बड़ी प्यास लगी है, पानी ले आ दो। पत्नी पानी लेकर आई, लेकिन वह इतना थका मादा था कि लेट गया और उसकी नींद लग गई। तो पत्नी रात भर पानी का गिलास लिए खड़ी रही बिस्तर के पास, क्योंकि उठाए तो भी ठीक नहीं है, नींद टूट जाएगी। खुद सो जाए तो भी ठीक नहीं कि पता नहीं कब उसकी नींद टूटे और पानी मांग ले, क्योंकि पति तो प्यासा ही सो गया है। वह रात भर गिलास लिए खड़ी रही। सुबह जब पति की आंख खुली तो उसने कहा, पागल, तू सो गई होती। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है? मैं कैसे सो सकती थी? तुम्हें प्यास लगी थी, तुम कभी भी उठ जाते। इस पर पति ने कहा कि तो फिर तुम मुझे जगा लेती और पानी पिला देती। इस पर पत्नी ने कहा कि यह भी मुझसे नहीं हो सका, क्योंकि तुम थके भी थे, तुम्हें नींद भी आ गई थी। इसलिए यही उचित था कि तुम सोए रहो और मैं गिलास लिए खड़ी रहूं। जब नींद खुलेगी तो पानी पी लोगे, नहीं नींद खुलेगी तो कोई बात नहीं है। एक रात जागने से कुछ बिगड़ तो नहीं जाएगा। ये उनकी बातें आपस में हुई और यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। उस नगर का जो सम्राट था, राजा था, उसने गांव की उस पत्नी को बुलाकर बहुत सारे हीरे जवाहरात धन दौलत से स्वागत किया और कहा कि ऐसी प्रेम की धारा मेरी इस राजधानी में थोड़ी भी बहती है तो हम अभी मर नहीं गए हैं। अभी हमारी संस्कृति का प्राण जीवित है, वह लोगों के मन में रचा बसा है और स्पंदित हो रहा है। लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं और सच में प्रेम करते हैं। लेकिन उस महिला के पड़ोस में एक महिला रहती थी। वह इस बात से बड़ी जलन, बड़ी ईर्ष्या से भर गई कि यह भी कोई खास बात थी। एक रात गिलास हाथ में लिए खड़े रहे, इसके लिए लाखों के रुपए हीरे जवाहरात दे दिए हैं, यह भी कोई बात है? उसने अपने पति से कहा कि देखो जी, आज तुम थके मादे होकर लौटना और आते ही बिस्तर पर बैठ जाना, पानी मांगना। मैं पानी लेकर आ जाऊंगी, लेकिन तुम आंख बंद करके सो जाना और मैं खड़ी रहूंगी रात भर। और सुबह जब तुम्हारी आंख खुले तो तुम इस तरह से या इस तरह के वचनों में मुझसे बोलना कि तू क्यों रात भर खड़ी रही, तू उठा लेती। मैं कहूंगा, कैसे उठा सकती थी? तुम थके मादे थे। तो तुम कहना कि तुम सो जाती। तो मैं कहूंगी कि कैसे सो जाती, तुम्हें प्यास लगी थी। और यह इतने जोर से बात होनी चाहिए कि पड़ोस के सारे लोगों को पता चल जाए, सुनाई पड़ जाए, ताकि यह खबर भी सम्राट तक पहुंच जाए, क्योंकि हमें भी सम्राट से पुरस्कार लेना है। पति सांझ को थका मादा वापस लौटा। आते ही बिस्तर पर बैठा, कहा, प्यास लगी है। तो पत्नी पानी लेकर आई। पति आंखें बंद करके लेट गया। कोई नींद तो आई नहीं, लेकिन मजबूरी है। जब पत्नी कहती है तो मानना पड़ेगा। और फिर लाखों करोड़ों के हीरे जवाहरात की बात थी तो उसके मन में भी लालच आ गया। अब पत्नी ने सोचा कि बाकी दृश्य तो सुबह ही होने वाला है। अब रात भर कोई बेकार में खड़े रहने का कोई मतलब है? रात में खड़े रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। और किसको पता चलता है कि खड़े रहे कि नहीं रहे? कोई देख थोड़े रहा है। वो तो सुबह की बातचीत से लोगों को पता चलेगा कि हम खड़े थे या गिलास लेकर के यहां पर पड़े हुए थे। सो वह भी सो गई, गिलास विलास रख करके। सुबह उठकर उसने जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके बातचीत शुरू की कि पड़ोस जान ले। सम्राट के द्वार से उसके लिए भी बुलावा आया। जब सबको पता चल गया, सम्राट को भी ये बात पता चली, तो सम्राट ने इसे भी बुलावा भेजा। और जब बुलावा आया तो वह बहुत प्रसन्न हुई। लेकिन जब दरबार में पहुंची तो बड़ी हैरान हुई। सम्राट ने वहां कोड़े लिए हुए आदमी तैयार रखे थे और उस पर कोड़ों की वर्षा करवा दी, पिटवा दिया कोड़ों से। वह चीखी चिल्लाई कि यह क्या अन्याय है, एक को हीरे जवाहरात और मुझे कोड़े। किया तो मैंने भी वही है जो उसने किया है। राजा ने कहा, हाँ, तुम सही कह रही हो, किया तो वही है। जो तुमने किया है वह अपने आप नहीं हुआ है। यानी पहली वाली ने जो किया था वह उसकी मौलिकता थी।
वह उसने खुद से किया था। यहां पर यह महिला उसका देखी देखा कर रही है, उसकी नकल कर रही है। और मौलिक होने का ही मूल्य है, करने का कोई मूल्य नहीं है। किसी ने पहली बार कुछ कर दिया, आप उसे देख करके कुछ करते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपका हृदय स्पंदित नहीं हो रहा है, खुद से ये भाव नहीं आ रहे हैं कि हमें ये करना चाहिए, तो फिर किसी की देखा देखी करने का कोई अर्थ नहीं रहता है। अगर आपका पढ़ने का मन नहीं है, फिर भी दिखाने के लिए माता पिता को किताब खोल करके बैठ गए हैं, तो इससे ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, आप समय तो बर्बाद करेंगे। अगर आप देखा देखी कर रहे हैं तो उसका कोई महत्व नहीं है। आप सुन रहे हैं कि पड़ोस के घर वाला लड़का खूब पढ़ता है, हम भी पढ़ लें, इससे पढ़ाई नहीं होती। जब आपका खुद का मन करे, जब आप खुद से मौलिक रूप से आपको समझ में आए कि हाँ पढ़ना चाहिए, तो फिर उसका फायदा होता है। और जब तक ये मौलिकता समाज में नहीं आएगी, समाज सड़ जाएगा। तुमने सुन लिया कि गीता पढ़ने से लोग पाप से मुक्त हो जाते हैं, गीता पढ़ने से लोगों को शांति मिलती है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तुमने भी सोचा कि हम भी शांति प्राप्त कर लें, हम भी मोक्ष प्राप्त कर लें, तो तुमने भी पढ़ ली गीता। लेकिन तुम्हारा पढ़ना उस दूसरी महिला के जैसा है। तुम धोखा दे रहे हो परमात्मा को, तुम धोखा दे रहे हो समाज को। एक छोटा सा सम्राट धोखा नहीं खाया दूसरी महिला से, तो फिर भगवान से धोखा देने का क्या अर्थ है? पहली बार जो घटना घटी थी वह घटी थी, दूसरी बार जो घटना घटी वो किया गया था, अर्थात उसमें मौलिकता नहीं थी। और मैंने पहले भी कहा है कि मूल्य मौलिकता का है, नएपन का है। ठीक है, जब आप कुछ नया करते हैं, कुछ एकदम तरोताजा करते हैं, तो वही काम प्रशंसा के योग्य होता है। इसलिए जब भी कुछ करिए पूरा मन लगा के करिए, क्योंकि आप धोखा नहीं दे सकते। यदि आप किसी को धोखा देने की कोशिश करेंगे तो वह आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसलिए जो काम करिए पूरी ईमानदारी और लगन से करिए, आपका पथ सदा आलोकित रहेगा। ऐसी ही और मजेदार और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर तथा लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।